last lecture of fundamental of trigonometry. It is actually a trick to remember all the identities we have studied in this chapter. So the topic is magic hexagon, or it is also called super hexagon. So I call it super magic hexagon. जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, वो सब याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। सही है। सो हम करते क्या है कि हम एक हेक्सागन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, सच दैट हम ये जो फंक्शन की पोजीशन है ये आपने याद रखनी होगी। सही है। फंक्शन कौन सा फंक्शन कौन सी कॉर्नर पे लिखा हुआ है। सही है। एंड बीच में हम लिख लेते हैं वन। सही है। ये हेक्सागन आपने इसी तरह से बनाना होगा। इसमें आप नोट कर ले कि जो जो फंक्शन हमारे पास सी से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास राइट साइड पे है। मतलब कास को टेंजेंट एंड को सेकेंड, इनका जो इनिशियल है वो क्या है, सी है। तो ये हेक्सागन बनाना आपने याद करना होगा, तो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद आ जाएगी। सही है। सो हम आइडेंटिटीज की तरफ जाते हैं। बिल्डिंग द क्वोशिएंट आइडेंटिटी। हम क्वोशिएंट आइडेंटिटीज किस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास हेक्सागन है। लेट्स सपोज ये मेरे पास इसका टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन की पोजीशन। एंड हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज। सही है। सो जो पहला फंक्शन होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास पहला फंक्शन आता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है विच इज कॉस थीटा। सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सही है। इस तरह से हम क्वोशिएंट आइडेंटिटीज बनाते हैं। सो ये मेरे पास सुपर हेक्सागन है, ऐसे मैं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज बनाता हूँ। सच दैट मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो स्टार्ट कर लेता हूँ साइन फंक्शन से। साइन फंक्शन, अभी साइन फंक्शन से मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ। सही है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, पहला फंक्शन कौन सा आ रहा है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन कौन सा आ रहा है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। सो ये मेरे पास पहली आइडेंटिटी हो गई। नाउ कॉस थीटा से स्टार्ट लेता हूँ एंड क्लॉकवाइज जाता हूँ। सही है। सो सेकंड आइडेंटिटी विल बी cos थीटा इज इक्वल टू, पहला फंक्शन कोटेंजेंट ऑफ थीटा आ रहा है एंड दूसरा फंक्शन जो है वो कोसिकेंट ऑफ थीटा, सी एस सी कोसिकेंट की यूज होता है, कोसिकेंट ऑफ थीटा। सही है। नाउ थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कोटेंजेंट से। कोटेंजेंट फंक्शन से मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ। देन कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहला फंक्शन कोसिकेंट आ रहा है, कोसिकेंट ऑफ थीटा एंड सेकंड फंक्शन secant ऑफ थीटा आ रहा है। सो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा। नाउ कोसेकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास, क्लॉकवाइज जाता हूँ। देन कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहला फंक्शन secant थीटा आ रहा है एंड सेकंड फंक्शन कौन सा आ रहा है, टेंजेंट ऑफ थीटा। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ secant ऑफ थीटा से, secant ऑफ थीटा से। देन क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, secant ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहला फंक्शन टेंजेंट आ रहा है, दूसरा साइन आ रहा है। सो टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सही है। एंड लास्ट, अगर मैं टेंजेंट से स्टार्ट करूं, देन टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू sin theta divided by cos theta. So tangent of theta is equal to sin theta divided by cos theta. ये मेरे पास सिक्स आइडेंटिटीज बन गई है। तो ये सिक्स आइडेंटिटीज यहाँ पे मैंने लिख के, ये टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन इज इक्वल टू कॉस बाई कोटेंजेंट, कॉस इज इक्वल टू, ये मेरे पास सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं जाता हूँ तो ये आइडेंटिटीज बनती है। सही है।
नाउ सेम ट्रिक अप्लाइज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए। लेट सपोज मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, साइन से फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। दिस इज साइन ऑफ थीटा एंड एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ। देन साइन फर्स्ट आइडेंटिटी विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला फंक्शन टेंजेंट आता है एंड दूसरा फंक्शन कौन सा आता है, सीकेंट ऑफ थीटा आता है। आपने फंक्शन की पोजीशन चेंज नहीं करनी, जिस तरह का ये हेक्सागोन आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह बनाना है। सही है। नाउ अगर मैं टेंजेंट से स्टार्ट करूं, देन टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट ऑफ थीटा। सही है। एंड secant of theta will be equal to cosecant divided by cotangent. Secant of theta will be equal to cosecant of theta divided by cotangent of theta. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, cosecant of theta will be equal to cotangent divided by cos theta. Cosecant theta is equal to cotangent theta divided by cos theta. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, cotangent theta is equal to cos theta by sin theta. Cotangent theta is equal to cos theta divided by sin theta. एंड बेसिक्स हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, cos theta is equal to sin theta by tangent theta. So cos theta is equal to sin theta divided by tangent of। सो ये हमारे पास 6 और आइडेंटिटीज बन गई जो कि काउंटर क्लॉकवाइज जाने से बनी है। सही है। तो ये आइडेंटिटीज भी मैंने यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज वाली सारी लिस्ट की। सही है। सुपर एक जगह आपने बना लिया, आपने 12 आइडेंटिटीज जो है वो सीख ली है। नाउ ये हमारे पास 12 आइडेंटिटीज आ गई। इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज डिराइव होती है। कैसे, इस तरह से कि प्रोडक्ट आइडेंटिटीज इनको कहते हैं। ये इस तरह से होते हैं कि मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ साइन, देन इसके नेबर में जो दो फंक्शन होते हैं टेंजेंट एंड कॉस, साइन थीटा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ the functions and its neighbor. So sin theta is equal to tangent theta multiplied by cos theta. सही है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं cos theta ले लूँ, cos theta will be the product of sin theta and cotangent theta. So cos theta is the product of sin theta and cotangent of theta. सही है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास cotangent of theta will be the product of cos and cosecant. Cotangent theta will be the product of cos theta and cosecant theta. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, cosecant theta will be equal to cotangent theta, cosecant theta will be equal to cotangent of theta multiply by secant of theta. नेक्स्ट मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, secant theta is equal to tangent multiply by cosecant. Secant of theta is equal to tangent theta multiply by cosecant of theta. सही है। एंड नेक्स्ट मेरे पास लास्ट कौन सी बनेगी, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाय सीकेंट। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा हमारे पास, सीकेंट ऑफ थीटा आएगा। तो ये हमारे पास 6 और टाइप के आइडेंटिटीज, प्रोडक्ट आइडेंटिटीज जिनको कहते हैं वो बनती है। सही है। नाउ प्रोडक्ट के और भी 6 आइडेंटिटीज बनती है, वो कौन कौन से हैं। पहली आइडेंटिटी, मैं साइन थीटा ले लेता हूं तो इसके नेबर वाले नहीं, जो इसके सेकंड नेबर है, सेकंड नेबर यानी सीकेंट ऑफ थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा,
then sin theta will be equal to 1 over product of second neighbor. Sin theta will be equal to 1 over product of second neighbor. सही है, टेंजेंट एंड कॉस इसके फर्स्ट नेबर्स है और को टेंजेंट एंड सीकेंट जो है ये इसके सेकंड नेबर्स है। सही है। इसी तरह अगर मैं cos थीटा के सेकंड नेबर देखूं तो cos थीटा के सेकंड नेबर टेंजेंट एंड कोसेकेंट बनते हैं। सो मैं लिख लूंगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नेबर्स। सही है। थर्ड आइडेंटिटी विल बी कोटेंजेंट के सेकंड नेबर्स क्या होंगे, कोटेंजेंट के सेकंड नेबर्स साइन एंड सीकेंट होंगे। सो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 over product of second neighbors which is sin theta multiplied by secant of theta। सही है। नाउ कोसेकेंट के सेकंड नेबर्स कौन से बनते हैं, टेंजेंट एंड कॉस। सही है। सो कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 over टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सीकेंट के सेकंड नेबर साइन एंड कोटेंजेंट बनते हैं। सो सीकेंट ऑफ थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नेबर्स। एंड लास्ट आइडेंटिटी दैट इज अगर मैं लिखूं टेंजेंट के तो ये इसके फर्स्ट नेबर्स है और ये दोनों क्या है, इसके सेकंड नेबर्स है। सो सिक्स्थ आइडेंटिटी बनेगी टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास 12 आइडेंटिटीज जो है वो प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नेबर्स बन गई। मतलब कि कोई भी फंक्शन फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेबर्स। फर्स्ट नेबर डायरेक्ट जो उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में जो उसके साथ होता है। ये पहली हमारे पास एस से 6 आइडेंटिटीज बन गई। मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फंक्शन एनी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेबर्स। सही है। ये मेरे पास एस से 6 आइडेंटिटीज बनती है। दूसरी ये है कि फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नेबर्स। तो ये हमारे पास टोटल जो है प्रोडक्ट की कितनी आइडेंटिटीज बन गई, 12 आइडेंटिटीज बन गई। सही है। 12 आइडेंटिटीज मेरे पास कोशेंट की बन गई थी एंड 12 आइडेंटिटीज जो है वो मेरे पास किस चीज की बनी है, कोशेंट की 12 बन गई एंड प्रोडक्ट की भी मेरे पास कितनी बन गई, 12 बन गई। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हम इससे डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से, कि ये मेरे पास सुपर हेक्सागोन है। सही है। इसमें जो फंक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया गया है साइन एंड कोसिकेंट, ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल्स होते हैं। यानी कि साइन जो होता है वो 1 ओवर कोसिकेंट की इक्वल होगा, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा की इक्वल होगा। सही है। तो cos किसकी इक्वल होगा, cos विल बी इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, जो रिसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो थी मैंने लिखवाई थी। सही है। देन cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 ओवर secant of theta। सही है। एंड cotangent theta will be equal to 1 over tangent of theta। cotangent theta will be equal to 1 over cotangent of theta। सही है। नाउ cosecant of theta will be equal to 1 over sin theta। cosecant theta will be equal to 1 over sin theta। सही है। एंड secant of theta will be equal to 1 over cos theta। secant of theta is equal to 1 over cos थीटा। जो बिल्कुल डायगोनल पे अपोजिट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। सो ये हमारे पास 6 आइडेंटिटीज जो है वो रेसिप्रोकल के इस तरह से हम सुपर हेक्सागोन से निकाल सकते हैं। सही है।
अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसमें फंक्शन जिस तरह से लिखे हुए हैं आपने उसी पोजीशन पे ही लिखने हैं। सही है। सो मेरे पास 12 + 12 + 12 टोटल जो है +6, ये मेरे पास 30 आइडेंटिटीज जो है ये हमने सुपर हेक्सागोन से याद की। इसके अलावा भी कर सकते हैं आइडेंटिटीज। यस, सुपर हेक्सागोन हमने बनाया। फिर सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास साइन फंक्शन है, यहाँ पे कास फंक्शन है, और टेंजेंट फंक्शन है, और सीकेंड फंक्शन है, सीकेंड फंक्शन है। अगेन जो मेरे पास सी से स्टार्ट होने वाले हैं वो मेरे पास राइट साइड में है। सही है। एंड दिस इज टेंजेंट फंक्शन। तो इनके डायगोनल्स ड्रा करो। फिर सपोज ये इसके अपोजिट से मिलाया, इसको इसके अपोजिट से मिलाया, एंड इसको इसके अपोजिट से मिलाया। सही है। नाउ अब क्या करो कि तीन एरोज डाल दो। किस तरह से? बीच में हमने क्या लिखना है? वन लिखना है। यहाँ पे आपने वन लिख लेना है। वन। थ्री एरोज ड्रा करो। एक इस रीजन में इस तरह से, एक इस रीजन में इस तरह से, एक इस रीजन में इस तरह से। सही। अब हमारे पास जो पिथागोरियन आइडेंटिटीज थी या फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, फंडामेंटल आइडेंटिटी आप ट्राइग्नोमेट्री लिख लेते हो। फंडामेंटल वो किस तरह से लिख रहा है? इस एरो में ये जो मेरे पास ये वाला ड्रा किया है, इसमें सबसे पहले क्या आता है? कॉस फंक्शन आता है। सो कॉस स्क्वायर लिख लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस कर लोगे, सेकंड फंक्शन कौन सा आता है? साइन। सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, थर्ड हमारे पास क्या आता है? वन आता है। सही है। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इन दोनों का आपने प्लस करके यहाँ पे आपने इक्वल पुट कर लेना है। सही है। सिमिलरली इसमें अगर देखिए सबसे पहले वन आता है, यानी वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर ही वन होता है ना हमारे पास। प्लस कर, थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? सेकंड स्क्वायर। सही है। अगर हम इस इसमें देखें तो सबसे पहले कोटेंजेंट आता है। सो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मेरे पास प्लस करूंगा क्या? वन स्क्वायर। थर्ड मेरे पास क्या आता है? इक्वल कर लूंगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। सही है। सो ये मेरे पास तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है वो भी हम इससे याद कर सकते हैं। सही है। सो ये हमारे पास था सुपर हेक्सागोन की। इससे टोटल हमने 33 आइडेंटिटीज जो है वो हम इससे याद रख सकते हैं।